नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। विवाहिता की संदिग्ध मौत, ससुराली जनों पर हत्या का आरोप। 5 साल पहले हुई थी युवती की शादी, ससुराल के सभी लोग फरार। धौलपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र बाड़ी में बुधवार शाम को विवाहिता दिव्या शर्मा की संदिग्ध अवस्था में मौत का मामला सामने आया है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया। उसके बाद आज गुरुवार को पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। पीहर पक्ष ने गंभीर आरोप लगाए हैं। इधर घटना के बाद ससुराली जन फरार बताए जा रहे हैं। मृतका के चाचा और भाई ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। मृतक विवाहिता के भाई पंकज शर्मा और चाचा महेश शर्मा ने बताया कि दिव्या शर्मा की करीब 5 साल पहले बाड़ी के मोदीपाड़ा निवासी युवक प्रभात शर्मा के साथ शादी हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद ही दिव्या को ससुराल जनों की ओर से परेशान किया जा रहा था, जिसकी हमें समय समय पर सूचना मोबाइल के माध्यम से पता चलती थी, लेकिन हमने इस बात को इग्नोर भी किया। इसके बाद एक बार विवाद हुआ तो हमने धौलपुर में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप है कि बुधवार को उसकी बहन को ससुराली जनों ने मार दिया है। पुलिस से मिली सूचना पर वह बाड़ी पहुंचे। मृतका के भाई पंकज शर्मा ने बताया कि हमें थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा का फोन आया था। सूचना मिली कि आपकी बहन की मृत्यु हो गई है, जिस पर वह तुरंत बाड़ी पहुंचे और घटना की जानकारी ली। वहीं ससुराल में कोई नहीं मिला। कुछ नहीं है साहब, 5 साल हो गए शादी को। 5 साल से उसको परेशान करते थे, आए दिन टॉर्चर करते थे। हम समझाते थे कि बेटा चलो अपने घर ही रहे, पर वो आए दिन वैसे परेशान, मारना पीटना, कहीं कहीं टॉर्चर करना, भयभीत रखना, कहीं पैसे ला कहीं कुछ ला। लेकिन फिर भी हम चलो किलो देते रहते थे कि चलो जाकर घर बसो रहे। लेकिन उसकी 2 बच्ची थी, उन पर रहम खा के उसकी चलो करते रहते थे, लेकिन उन्होंने सारी हद पार कर दी। और ये मान लो कि उन्होंने साथ में हमारा भी जीना आराम कर दिया था। 5 सालों को स्थिति कर दी। और मेरी तो प्रशासन से यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जब न्याय मिलेगा मुझे और मेरी बहन को। उसका भाई है। क्या नाम है आपका? पंकज शर्मा। कल दोपहर हमें सूचना मिली थी कि एक महिला दिव्या वाइफ ऑफ प्रभात उर्फ लकी ब्राह्मण निवासी मोदीपाड़ा कस्बा बाड़ी कोई संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई है, जिस पर पुलिस ने वहां जाकर डेड बॉडी को मोर्चरी रखवाया और परिजनों को सूचित किया। उसके पीहर पक्ष के लोग, धौलपुर के जो निवासी थे वो आए और उनकी तहरीर पर ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का प्रकरण दर्ज किया गया। आज मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया है, मुकदमा दर्ज कर लिया है। सीओ साहब बाड़ी द्वारा अनुसंधान जारी है। घटनास्थल का एफएसएल टीम द्वारा निरीक्षण किया जा चुका है और अग्रिम अनुसंधान जारी है। 10,000 का इनामी बदमाश राधे गुर्जर गिरफ्तार। 315 बोर, 1 पचफेरा, 1 पौना बंदूक और 22 जिंदा कारतूस बरामद। धौलपुर जिले की सोने का गुर्जा थाना पुलिस ने डीएसटी टीम के सहयोग से बड़ी कार्रवाई करते हुए 10,000 रुपए के इनामी बदमाश राधे उर्फ राधे श्याम गुर्जर को गिरफ्तार किया है। बदमाश को सिकर्रा गांव के पास जंगल से पकड़ा गया है। पुलिस ने उसके पास से 2 हथियार और 22 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बाड़ी कमल कुमार जांगिड़ ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देश पर जिले में वांछित अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत सोने का गुर्जा क्षेत्र में सक्रिय इस बदमाश की तलाश में SHO कैलाश चंद लगातार जुटे हुए थे। बुधवार शाम SHO कैलाश चंद को सूचना मिली कि वांछित इनामी बदमाश राधे उर्फ राधे श्याम गुर्जर पुत्र सूबे गुर्जर निवासी सोने का गुर्जा डांग क्षेत्र में देखा गया है। इस सूचना पर हेड कांस्टेबल नरेंद्र कुमार, कांस्टेबल बीरबल, धर्मेंद्र, सोनवीर और डीएसटी टीम ने सिकर्रा गांव के जंगल में दबिश दी और बदमाश को धर दबोचा। गिरफ्तार बदमाश के पास से 315 बोर का 1 पचफेरा, 315 बोर की 1 पौना बंदूक और 22 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। बदमाश राधे उर्फ राधे श्याम गुर्जर के खिलाफ कंचनपुर, बाड़ी, सोने का गुर्जा और सरमुथरा थानों में हत्या के प्रयास, लूट, डकैती और फिरौती जैसी गंभीर अपराधों के कुल 10 मामले दर्ज हैं। पुलिस टीम उससे आगे की पूछताछ कर रही है और उसे कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। आईजी साहब और जिला पुलिस अधीक्षक महोदय की तरफ से अपराधियों के विरुद्ध धरपकड़ के जो अभियान चलाया जा रहा है, उसी के तहत राधे श्याम उर्फ राधे सनोप सुबे सिंह गुर्जर सोने का गुर्जा, इसको आज
डीएसटी और सोने गुर्जा थाने की पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करके इसको गिरफ्तार किया है। अपराधी के विरुद्ध विभिन्न संगीन धाराओं में प्रकरण दर्ज हैं, जैसे हत्या का प्रयास, लूट, डकैती, कंचनपुर, बाड़ी और सर मथुरा और सोने का गुर्जा में इसके विरुद्ध 10 से अधिक प्रकरण दर्ज हैं। अभी जब इसको गिरफ्तार किया गया है तो इसके पोजीशन से पंचपेरा 315 बोर और 22 राउंड जिंदा कारतूस और 1 पौना 315 बोर और एक कार्ट्रिज जो पट्टा है वो इसके पोजीशन से बरामद किया गया है। अभी इसका न्यायालय में पेश करेंगे, उसके बाद में इसका पीसी लेंगे और आगे का जो अनुसंधान करेंगे। इस पे इनाम था क्या था सर, कोई इनाम हो इस पे? हाँ, इनाम था इसके ऊपर। सेपो में निजी नर्सिंग होम पर महिला से छेड़छाड़, पुलिस ने एक आरोपी को किया राउंड अप। धौलपुर जिले के सेपो में एक निजी नर्सिंग होम पर उपचार कराने गई दलित महिला के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। जब महिला के पति द्वारा कहासुनी की गई तो उसके साथ भी दबंगों के द्वारा मारपीट कर देने से मामला और अधिक तूल पकड़ गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे परिजनों ने अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली और समझाइश कर उचित कार्यवाही का आश्वासन देकर मामला शांत कराया। जानकारी के मुताबिक एक व्यक्ति अपनी पत्नी को उपचार कराने के लिए गुरुवार शाम के समय धौलपुर मार्ग स्थित न्यू कृष्णा हॉस्पिटल पर गया हुआ था। तभी महिला का आरोप है कि अस्पताल स्टाफ में मेडिकल संचालक के द्वारा महिला के साथ अश्लील हरकत की। महिला ने मौके पर ही अपने पति को वाकया से अवगत कराया। घटना को लेकर पीड़ित युवक ने बताया कि आरोपी के द्वारा उसकी पत्नी से अश्लील इशारा कर छेड़छाड़ की है। आरोप है कि जब महिला के पति ने स्टाफ से कहासुनी की तो वहां मौजूद दबंग लोगों के द्वारा उसके साथ थाप थप्पड़ करते हुए मारपीट कर दी। पीड़ितों का कहना है कि दबंग लोग घटना में राजीनामा का दबाव डाल रहे हैं। हालांकि पीड़ित की ओर से नर्सिंग होम पर की गई इस तरह की शर्मसार घटना को लेकर तहरीरती है। थानाधिकारी प्रमेंद्र रावत ने कहा कि घटना को लेकर जांच की जा रही है। फिलहाल एक युवक को नर्सिंग होम से राउंड अप किया गया है। यानी जैसे वो दवाई दे रहा था लेडीज को गलत तरीका से मतलब वो कर रहा था और उसके पति ने जैसे ही उससे बोला है कि भाई तू ऐसा क्यों कर रहा है, तो जैसे मेडिकल में जो रहते हैं उन तीनों बंदों ने मेरा भाई डाल के उसकी पिटाई की है और पुलिस भी आई है। पुलिस ने कैमरा चेक करवाया है तो पुलिस वो कैमरा चेक नहीं कर रही। आप एक बार कैमरा चेक करवाएं। आपके शहर धौलपुर में खुल गया है परिवार सोनोग्राफी सेंटर, जो है आपकी सेहत का सबसे भरोसेमंद नाम। साथ में मिलेगी आपको 20% की छूट। यहाँ मिलती है अत्याधुनिक मशीनों से की जाने वाली सही, सुरक्षित और सटीक सोनोग्राफी, वो भी विशेषज्ञ डॉक्टर अनित जायसवाल की देखरेख में। हमारे यहाँ गर्भावस्था की सोनोग्राफी, पेट से संबंधित कलर सोनोग्राफी, डोपलर एवं लेवल 2 स्कैन सोनोग्राफी वरिष्ठ डॉक्टर अनित जायसवाल द्वारा की जाती है। आपकी सेहत हमारी पहली प्राथमिकता, तो देर किस बात की, आज ही आए परिवार सोनोग्राफी सेंटर। आपकी सेहत हमारा विश्वास। पता बालाजी हॉस्पिटल एवं सर्जरी सेंटर के बगल में, सिटी जुबली हॉल, घंटाघर रोड, धौलपुर। संचालक वीरेंद्र पोषवाल उर्फ बीरू। मोबाइल नंबर 89 49 51 44 45। अब आपको कपड़ों के लिए आगरा या ग्वालियर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब आपके शहर धौलपुर में नए अवतार में खुल गया है श्री गणपति प्लाजा शोरूम, जहां मिलेगी आपको स्टाइलिस्ट शेरवानी जो दूल्हे को दे परफेक्ट लुक। साथ ही इंडो वेस्टर्न पैंट शर्ट, लोअर, टी शर्ट, ब्लेजर, कोट पैंट आदि भी स्टाइलिश लुक एवं उचित कीमत में उपलब्ध। हमारे यहाँ बच्चों के भी कपड़े मिलते हैं, जिनमें पैंट, शर्ट, सूट, फैंसी ड्रेस, बच्चियों के लिए जीन्स, टॉप, लहंगा, गाउन, लेडीज शूट, पार्टी वियर आदि कपड़े उपलब्ध है, जो आपको धौलपुर में कहीं दूसरी जगह मिल ही नहीं सकते। स्टाइलिश व आधुनिक साड़ी, दुल्हन के लहंगे व अन्य तरह के कपड़े भी उपलब्ध। सियाराम व रेमंड सहित अन्य ब्रांडेड कंपनियों के कपड़े भी उपलब्ध। जिले के अधिकृत विक्रेता एक बार शोरूम पर जरूर पधारे। श्री गणपति प्लाजा, विश्वास का प्रतीक। 1999 से यहाँ नहीं देखा तो कहीं नहीं देखा। असल में बात तो क्वालिटी और रेट की है। हमारा पता है गणपति प्लाजा, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। ब्रेक लगाने पर आपस में भिड़े 6 ट्रक, 2 चालक घायल। गुरुवार सुबह बरेठा सैया
उत्तर प्रदेश बॉर्डर की घटना है। धौलपुर जिले की मनिया थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह बरेठा सैया उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर 2 अलग अलग सड़क हादसे हुए। इन हादसों में कुल 6 ट्रक आपस में टकरा गए, जिसमें 2 ट्रकों के ड्राइवर फंस गए। पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर दोनों ड्राइवरों को बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया। पहला हादसा उत्तर प्रदेश बॉर्डर स्थित बरेठा चौकी के पास पार्वती नदी के पुल पर हुआ। चौकी प्रभारी एएसआई बदन सिंह के अनुसार गुरुवार तड़के आगरा से ग्वालियर की ओर जाने वाली 4 लेन पर एक ट्रक ने पार्वती नदी के पास ढलान पर अचानक ब्रेक लगा दिए। इसके परिणाम स्वरूप एक के बाद एक 4 ट्रक आपस में भिड़ गए। इस भिड़ंत में सबसे पीछे वाले ट्रक का ड्राइवर 23 वर्षीय अभिषेक यादव पुत्र गंगाराम निवासी सागर मध्य प्रदेश ट्रक में फंस गया। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद उसे रेस्क्यू कर बाहर निकाला और आगरा जिले के सैया अस्पताल भेजा। पहले हादसे के रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान ही दूसरी घटना हुई। ग्वालियर से आगरा की ओर जाने वाली लेन पर एक ट्रक ने अचानक ब्रेक लगाए, जिससे उसके पीछे आ रहे एक अन्य ट्रक उससे जा टकराया। इस दूसरे हादसे में ट्रक ड्राइवर 45 वर्षीय रमेश पुत्र चेतराम निवासी बरियापुर थाना बांसी जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश ट्रक में फंस गया। एएसआई मोहनलाल मीणा की मदद से उसे तुरंत बाहर निकालकर जिला अस्पताल धौलपुर में इलाज के लिए भेजा गया। विधि विधान से हुई राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा। गांव में निकाली भगवान जी की भव्य शोभा यात्रा। शोभा यात्रा में गूंजे जय श्री राम, जय हनुमान के जयकारे। सिद्ध पुरुष संत पागल बाबा भी रहे मौजूद, भक्तों को दिया आशीर्वाद। धौलपुर जिले के मनिया इलाके के गांव मांगरोल में स्थित मस्त राम बाबा के ताल पर आज गुरुवार को भगवान राम जी के दरबार की विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना एवं मंत्रोच्चारण के साथ विद्वान पंडितों द्वारा प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम मंगला देवी जी के भक्त एवं समाज सेवी अजय कुमार पचोरी की ओर से करवाया गया। कार्यक्रम में श्री 1008 श्री संत पागल बाबा ने भी शिरकत की, जिन्होंने भक्तों को आशीर्वाद दिया। प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व ताल से 4 झांकियों एवं बैंड बाजों के साथ दिव्य और भव्य तरीके से भगवान राम जी एवं उनके परिवार की मांगरोल गांव में शोभा यात्रा निकाली गई, जो गांव के मुख्य मार्गों से होती हुई वापस ताल पर पहुंची, जहां विद्वान पंडितों की ओर से विधि विधान पूर्वक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना कर भगवान राम जी एवं उनके परिवार की प्राण प्रतिष्ठा कराई गई। साथ ही हवन एवं पूजा की गई। शोभा यात्रा के दौरान माहौल भक्तिमय हो गया। शोभा यात्रा में भक्तगणों ने भगवान श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी एवं हनुमान जी के जयकारे लगाए। शोभा यात्रा के दौरान गांव की महिलाएं भजन गाते हुए यात्रा में शामिल हुई। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में संत, भक्त एवं महिला पुरुष शामिल हुए। श्री राम, जय श्री राम, बोलो हनुमान जी महाराज की जय। पावे तो कभी न से मन का स्वामी, तो कभी न से मन का सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। फायरिंग करने वाले शिवा गैंग के 2 सदस्य गिरफ्तार। 15 नवंबर को धोबी की तिवरिया पर की थी फायरिंग। धौलपुर जिले की नादनपुर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए धोबी की तिवरिया पर फायरिंग करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो शिवा गैंग के सक्रिय बताए जा रहे हैं। पुलिस ने जिनके कब्जे से एक अवैध देशी कट्टा मय एक जिंदा कारतूस के बरामद किया है। फायरिंग की इसी घटना में संलिप्त अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। थाना प्रभारी कृष्ण कुमार मीणा ने बताया कि 15 नवंबर 2025 को थाना इलाके में स्थित धोबी की तिवरिया पर कुछ बदमाशों द्वारा अवैध हथियारों से फायरिंग की गई थी, जिसको लेकर परिवार
अपराधी विष्णु पुत्र पूरन सिंह गुर्जर निवासी गुर्जा का अड्डा थाना नादनपुर ने मुकदमा दर्ज कराया था। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद कार्यवाही करते हुए घटना में संलिप्त आरोपी रोहित तोमर उर्फ छोटू पुत्र वीरेंद्र सिंह निवासी दिनकटा हाल निवासी रेलवे लाइन के पास गांधी तराया बसेड़ी और गिरिराज परमार पुत्र गब्बर सिंह निवासी हरजूपुरा थाना बसेड़ी को गिरफ्तार कर दिया है, जिनके कब्जे से एक अवैध देसी कट्टा मय एक जिंदा कारतूस के जब्त किया गया है। आरोपियों से हथियारों के संबंध में पूछताछ की जा रही है। सुकून चाहिए तो अरण्य आइए, जहां घर सिर्फ रहने की जगह नहीं बल्कि एक प्रीमियम लाइफस्टाइल का एहसास होगा। 2 BHK और 3 BHK लग्जरी फ्लैट्स, हर फ्लैट में ब्रांडेड मटेरियल, शानदार फिनिशिंग और हर कोने में क्लास का एहसास, आधुनिक सुविधाओं से लैस स्विमिंग पूल, फुल्ली इक्विप्ड जिम, नेचुरल रूफटॉप गार्डन, क्लब हाउस, किड्स प्ले एरिया, होम थिएटर, हाई स्पीड लिफ्ट, पार्किंग, आपकी हर जरूरत, हर सुविधा एक ही प्रांगण में। प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ रहा है। सिर्फ 2 साल में जगतपुरा जयपुर में आपका नया घर आपके नाम, वो भी 100 फीट रोड पर, डी मार्ट, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, प्रमुख स्कूल कॉलेज, अस्पताल के नजदीक। यह सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, एक भरोसा है। धौलपुर के 2 युवाओं की मेहनत, ईमानदारी और भरोसे का प्रॉमिस, आपके परिवार के लिए राजधानी जयपुर में एक बेहतर भविष्य का प्रॉमिस। बुकिंग ओपन, तो देर किस बात की, आज ही अपनी पसंद का फ्लैट बुक करें और शुरू करें एक शानदार जिंदगी का नया अध्याय। जयपुर में आपका ड्रीम होम अब हकीकत के और भी करीब। कॉल करें 76 90 999 666 पर। क्या आपको आँखों से कम दिखाई देता है या आँखों में कोई अन्य परेशानी है? तो जल्दी आइए, पिछले 20 वर्ष से आपकी सेवा में समर्पित बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक SMS हॉस्पिटल जयपुर से प्रशिक्षित वरिष्ठ नेत्र चिकित्सा सहायक द्वारा निशुल्क आंखों की जांच और आंखों का रेटिना चेक करके चश्मे का नंबर प्राप्त करें। सर दर्द, आंखों में दर्द, दूर और पास का कम दिखाई देना, आंखों में खुजली, पानी व कीचड़ आना, मोतिया बिंदु, काला पानी, नाखूना, नासूर की जांच व परामर्श की सुविधा उपलब्ध। उत्तम क्वालिटी के नजर के मल्टी फोकल व स्टाइलिश चश्मे बनवाने का एकमात्र उचित स्थान, संतोषजनक कार्य। नजर के चश्मे पर स्पेशल डिस्काउंट। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक, पता जगन चौराहा धौलपुर एवं लक्ष्मी मार्केट संतर रोड धौलपुर। मोबाइल नंबर 96 94 943 337। खेत की मेड़ को लेकर खूनी संघर्ष, 6 जने गंभीर घायल। कंचनपुर थाना क्षेत्र के अतराजकपुरा गांव की घटना। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र के अतराजकपुरा गांव में खेत की मेड़ को लेकर 2 पक्षों में हुए विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। संघर्ष में एक पक्ष के 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही कंचनपुर पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार घायल व्यक्तियों में साहब सिंह, वकील, एदल सिंह, पप्पू, रेखा और निशा शामिल है। सभी घायल अतराजकपुरा गांव के निवासी हैं। मेडिकल टीम उनके उपचार में लगी हुई है तथा उनकी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। जानकारी के मुताबिक खेत की मेड़ को लेकर 2 पक्षों में लंबे समय से विवाद चल रहा था। अचानक बढ़ गया विवाद और बात हाथापाई से होते हुए लाठी डंडों तथा फरसों के इस्तेमाल तक पहुंच गई। पीड़ित पक्ष का कहना है कि प्रेम सिंह, बच्चू और महेंद्र कथित रूप से एक राय होकर अपने साथ अन्य महिलाओं के साथ मिलकर उनके घर में घुस आए और हमला कर दिया, जिससे कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मेरा नाम राकेश है। खेत के पीछे विवाद हुआ है, घर बैठे बिना पीछे मारे हैं। तो ये इसमें बैठने में लट दे फरसा लठिया कुल्हाड़ी से पाए काटा है। इधर का फरसा दिया प्रेम सिंह ने और रावल खन्ना ने दिया है कुल्हाड़ी इधर के सिर में और वकील के पाँव दिए सिर में कुल्हाड़ी, पप्पी के दिए, रेखा के, निशा के, साहब सिंह के। ये पूरे अन्य लोग वहाँ बहुत है, लेडीज आदमी है, कृष्णा है, एक कल्ला, ये मनोज। बजरी से भरे 18 चक्का ट्रक के साथ 2 जने गिरफ्तार।
धौलपुर शहर की सदर थाना पुलिस ने लगातार दूसरे दिन भी बजरी परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 शातिर बजरी माफियाओं को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 18 चक्का एक ट्रक चंबल रेता बजरी से भरा पकड़कर जब्त किया है। माफियाओं द्वारा 18 चक्का ट्रक के ऊपर तिरपाल डालकर शातिराना तरीके से बजरी का परिवहन किया जा रहा था। थाना प्रभारी महेश मीणा ने बताया कि सदर थाने के सामने नेशनल हाईवे 44 पर नाकाबंदी करते हुए बजरी माफिया बलवीर पुत्र वीर सिंह गुर्जर निवासी मसूदपुर थाना सराय छोला जिला मुरैना मध्य प्रदेश और सचिन पुत्र बंटी गुर्जर निवासी मसूदपुर थाना सराय छोला जिला मुरैना मध्य प्रदेश को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान उनके कब्जे से बजरी से भरा 18 चक्का एक ट्रक भी पकड़कर जब्त किया है, जो ट्रक में बजरी के ऊपर तिरपाल डालकर शातिराना तरीके से परिवहन कर रहे थे। दोनों के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम व फॉरेस्ट एक्ट में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई अमल में लाई गई। 12 वर्षीय बच्ची को कार सवार पुलिस वाले ने मारी टक्कर। नशे में धुत बताया जा रहा था पुलिस वर्दीधारी। ग्रामीणों ने की निष्पक्ष जांच की मांग। धौलपुर शहर के नजदीकी पचगांव चौकी के सामने बुधवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें ट्यूशन से घर लौट रही 12 वर्षीय बच्ची जानवी पुत्री उदय सिंह निवासी पचगांव को तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में जानवी बुरी तरह घायल हो गई। उसके सिर में गंभीर चोटें और हाथ में फ्रैक्चर बताया जा रहा है। घायल अवस्था में उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार धौलपुर की ओर से तेज गति से आ रही कार ने स्कूटी सवार बच्ची को सामने से टक्कर मार दी, जिससे वह दूर तक घिसट गई। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। चौंकाने वाली बात यह सामने आई है कि कार चलाने वाला व्यक्ति एमपी पुलिस की वर्दी में था और शराब के नशे में था। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने सैपुर क्षेत्र में चालक को पकड़ लिया तथा वाहन को भी थाने ले जाया गया। बाद में सूचना मिलने पर पचगांव पुलिस चौकी ने वाहन को चौकी मंगवाया, लेकिन आरोप है कि पुलिस द्वारा चालक को चौकी से भगा दिया गया, जिसके चलते परिजनों और ग्रामीणों में तीव्र रोष व्याप्त हो गया है। परिजनों का कहना है कि ड्राइवर पुलिस वर्दी में था, शराब के नशे में था और बच्ची को टक्कर मारकर भाग गया, लेकिन उसे चौकी से छोड़ दिया गया। हम आरोपी पर सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं। घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश फैल गया है और ग्रामीणों ने निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। मेरा नाम अशोक है, मैं लड़की का चाचा हूँ। एमपी की गाड़ी थी और पुलिस वाला भयंकर दारू पिया था और लड़की को पीछे एक्सीडेंट मारी टक्कर और सीधा ले गया, गाड़ी को भाग गया सैफू की तरफ। पुलिस की वर्दी था, पहरा था और गाड़ी को लेकर सीधे सैफू की तरफ भाग गया। उसका पीछा किया गया और सैफू पुलिस ने उसे पकड़ा। मैं वहाँ गया पीछे, वहाँ देखा तो दारू में धुत से था भयंकर। पुलिस वाला ने मिलने नहीं दिया और बाद में मुझसे कहा तुम जाओ यहाँ से, और उसको बाद में भगा दिया। मेरे आने के बाद गाड़ी को जहाँ चौकी लाया गया, वो गाड़ी का नंबर है MP 06 CA 3570। लड़की की हालत गंभीर है, इसका इलाज चल रहा है सरकारी हॉस्पिटल में। ये आपका नाम क्या है? मेरा नाम नेहा है। बच्ची का नाम? तन्वी। अच्छा, क्या मामला हुआ है? जानवी है इसका नाम। और ये कोचिंग से शाम को 5:15 बजे आ रही थी। ये कहाँ का मामला है? ये पचगांव पुलिस चौकी के पास का। तो पीछे से गाड़ी वाले ने दारू के नशे में आके जोर से इसको टक्कर मारी। ये नीचे खलकी में जाके गिरी और बहुत गंभीर रूप से घायल हो गई। इसके सिर में भी चोट है और ये कंधे की इसकी फ्रैक्चर हो चुका है यहाँ पे। और वो टक्कर मार के भाग गया। उसने ये भी नहीं देखा कि बच्ची पड़ी है कहाँ पे है, नहीं है, कुछ चला गया। फिर उसके बाद में वहाँ के कुछ सहायक लोग थे, उन्होंने इसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया। बच्ची बहुत गंभीर रूप से घायल है, अभी उसका इलाज चल रहा है हॉस्पिटल में। चोटें कहाँ पे आई? सिर में चोटें? सिर में है 2-3 जगह टाँके आए हैं उसके। और ये लेफ्ट साइड का जो कंधा है उसमें फ्रैक्चर है इसके। और भी हाथ पैर में काफ़ी चोटें हैं और वो रगड़ गई है। नंबर है MP 06 CA 3570। मतलब जो जिसने टक्कर मारी है वो पुलिस की वर्दी में था। अच्छा, पुलिस वाला ने टक्कर मारी है। और नशे में था। 26/11/2025 को समय शाम करीब 5:15 बजे की बात है। एक इलेक्ट्रिक स्कूटी जिस पर जानवी पुत्री उदय सिंह जाट निवासी पचगांव की धौलपुर से अपने गांव को वापस आ रही थी। पीछे से पचगांव चौकी के सामने पीछे से एक अल्टो कार नंबर MP 06 CA 3570 आई, जिससे स्कूटी टकरा गई, जिससे बच्ची की चोटें आई हैं, जिसको हॉस्पिटलाइज करा दिया है एवं वाहन को जब्त कर लिया गया है। जांच जारी।
धौलपुर के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी। अब आपको घर गृहस्थी का सामान मिलेगा बाजार से भी कम कीमतों पर, वो भी 5 से 60% तक सस्ता, क्योंकि धौलपुर में खुल गई है सैनिक कैंटीन आम जनता के लिए। ये कैंटीन किसी आम व्यक्ति की नहीं बल्कि देश की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने वाले लेफ्टिनेंट हाकिम सिंह त्यागी, नौसेना मेडल गैलेट्री, राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित मैरिन कमांडो ने शुरू की है। कैंटीन में आपको घर गृहस्थी के सारे सामान से लेकर ताजा सब्जी और बच्चों के खिलौने तक, इलेक्ट्रॉनिक, सूटकेस, बैग, क्रॉकरी, हेलमेट आदि सामान एक ही छत के नीचे मिलेगा। बच्चों के लिए प्ले एरिया और पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध। हमारे यहाँ दाल, चावल, तेल, मसाले, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, सौंदर्य प्रसाधन का ब्रांडेड सामान, घरेलू सामान सहित बहुत कुछ उपलब्ध है, वो भी भरोसेमंद क्वालिटी में और कम दामों में। तो देर किस बात की, आज ही आइए सैनिक कैंटीन, जहां हर खरीदारी में मिलेगा गर्व का एहसास। सैनिक कैंटीन, सस्ता भी श्रेष्ठ भी, सैनिकों का भरोसा आपके साथ। एक बार कैंटीन पर विजिट जरूर करें। पता कृषि भवन के सामने, ओडेला रोड, धौलपुर। प्रिय धौलपुर वासियों, अब अपने घर को दीजिए नया लुक और आइए अपने फर्नीचर शोरूम AU फर्नीचर यहाँ मिलेगा। आपको शानदार, मजबूत एवं स्टाइलिश फर्नीचर किफायती रेटों पर सोफा, डबल बेड, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, मैट्रेस से लेकर ऑफिस, घर एवं शादियों के लिए सभी प्रकार का फर्नीचर, सब कुछ एक ही जगह पर। तो देर किस बात की, आज ही आइए झोर वाली माता के बगल में बॉडी रोड, धौलपुर स्थित AU फर्नीचर, आपके अपने सपनों का फर्नीचर शोरूम। मुशायरा में शायरों ने बांधा समा, बटोरी तालियां, डॉग शो का हुआ आयोजन, दर्शकों की जुटी भीड़। शरद महोत्सव 2025 में बुधवार रात्रि को मुशायरा का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें शायरों ने समा बांध दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ATP सचिन पांड्या रहे, विशिष्ट अतिथि RI रजत जैन रहे, जबकि अध्यक्षता हाजी अजमेरी हज कमेटी ने की। कार्यक्रम के अतिथि ATP सचिन पांड्या ने कहा कि शहर को सुंदर एवं स्वच्छ बनाने के लिए सभी को सामूहिक रूप से जिम्मेदारी निभानी चाहिए। उन्होंने लोगों से अपील की है कि SIR में सभी लोग फॉर्म भरें और जो रह गए हों उनके भी फॉर्म भरवाएं। विशिष्ट अतिथि RI रजत जैन ने कहा कि नगर परिषद द्वारा स्थानीय मुशायरा कराने का उद्देश्य यह है कि यहाँ के शायरों को मंच मिले, जिससे वे अपनी शायरी लोगों तक पहुँचा सके। इससे पूर्व पार्षद अकील अहमद एवं पार्षद प्रतिनिधि सद्दाम खान ने शायरों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। इससे पूर्व अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। मुशायरा में जमील खां, अब्दुल रज्जाक, रियाज अहमद, मुजफ्फर अली, माहिर हसन, मोहम्मद साबिर, उमर भोपाली, जमीन धौलपुर, जाहिद रही, चांद कुरैशी, अब्दुल करीम, अतर फारूकी, फैयाज खान, रईस जख्मी, परवेज खान, फैयाज फैज एवं इमरान अली ने शेरो शायरी का समा बांध दिया। माहिर हसन रिजवी एडवोकेट ने कुछ कहा कीजिए, कुछ सुना कीजिए, गम जदा इस कदर मत रहा कीजिए, जिसे सुनकर श्रोताओं ने जमकर हौसला अफजाई की। साबिर धौलपुरी ने इश्क की राहों में एक दिन में फना हो जाऊंगा, दास्ताने इश्क की मैं भी बका हो जाऊंगा, जिसे सुनकर श्रोताओं ने जमकर दाद दी। इमरान अली, उसकी आदत सजा रही है मुझको, याद वो फिर से आ रही है मुझको, जिसे सुनकर श्रोताओं ने जमकर दाद दी। मुजफ्फर अली ने ये बात कह रहा हूँ हाथ जोड़कर, प्यार का संदेश दो नफरत छोड़कर, जिसे सुनकर श्रोताओं ने जमकर दाद दी। मंच का संचालन मोहम्मद शाबिर ने किया। इससे पहले गुरुवार दोपहर को मेला ग्राउंड में डॉग शो का आयोजन किया गया, जिसमें एक से बढ़कर एक डॉग आए, जहां पर डॉग ने प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के निर्णायक की भूमिका डॉक्टर संत सिंह मीना, संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग, डॉक्टर संजय कुमार गोयल, डॉक्टर रवि मित्तल, डॉक्टर सीमा मीणा रही, जिसमें अलकेश गुर्जर का जर्मन शेफर्ड प्रथम, KK त्यागी का प्रथम, अक्षत का द्वितीय रहा। स्पोर्टिंग में प्रथम यश का डॉग रोहित और यश का डॉग द्वितीय रहा। गोल्डन रिट्रीवर हेमंत का डॉग प्रथम और जीतू का डॉग तृतीय रहा। अभिभाषक संघ धौलपुर के वार्षिक चुनाव 2025-26 की घोषणा।
12 दिसंबर को मतदान, 3 सदस्यीय समिति कराएगी चुनाव संपन्न। अभिभाषक संघ धौलपुर के वार्षिक चुनाव कार्यकाल 2025-26 के लिए उच्च न्यायालय के आदेशानुसार 12 दिसंबर 2025 शुक्रवार को मतदान कराया जाएगा। अभिभाषक संघ के अध्यक्ष प्रशांत हुंडावाल ने बताया कि चुनाव की निष्पक्ष एवं सुचारू प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए 3 सदस्यीय चुनाव समिति का गठन किया गया है। चुनाव समिति में महेंद्र सिंह गुर्जर, पुरुषोत्तम सिंह परमार, चंद्रपाल सिंह कुशवाहा को नियुक्त किया गया है। यह समिति 12 दिसंबर को संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराएगी। 12 दिसंबर 2025 दिन शुक्रवार को सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। इसके बाद इसी दिन शाम 4 बजे से मतगणना होगी और उसके बाद चुनाव परिणाम की घोषणा की जाएगी। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी बाड़ी बसेड़ी सम्मानित। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने की वर्चुअल माध्यम से धौलपुर जिले के एसआईआर कार्य की सराहना। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 4 नवंबर से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के कार्य की प्रगति समीक्षा मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने वर्चुअल माध्यम से बूथ लेवल अधिकारी द्वारा घर घर जाकर मतदाताओं को परिगणना प्रपत्र वितरित कर मतदाताओं की जानकारी भरवाकर उनको डिजिटाइजेशन एवं मैपिंग कार्य में अच्छा प्रदर्शन करने पर बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी सुरेंद्र सिंह एवं बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी भगवत शरण त्यागी को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीनिधि बीटी ने बताया कि विभागीय निर्देशों की पालना में एसआईआर के कार्य को प्रारंभ से ही गंभीरता से लिया। एसआईआर नोटिफिकेशन से पहले ही बीएलओ को इस कार्य के प्रति सक्रिय रखा हुआ था तथा कार्यालय से इन्हें वांछित सहयोग प्रदान किया जाता रहा। जैसा कि हमारी डिजिटाइजेशन बसेड़ी विधानसभा में 91.48 एवं बाड़ी विधानसभा में 95.32% हो चुका है। उन्होंने बताया कि धरातल पर हमारे बूथ लेवल अधिकारी बेहतर कार्य कर रहे हैं। इन बीएलओ की मेहनत का ही परिणाम है कि अब तक राज्य में धौलपुर जिले की विधानसभा बसेड़ी एवं बाड़ी अपनी शीर्ष स्थान बनाए हुए हैं। सुपरवाइजर्स की भी बैठक लेकर उन्हें वितरण में न्यून प्रकृति वाले बीएलओ की मॉनिटरिंग व हेल्प के लिए निर्देशित किया। नगर पालिका एवं ग्रामीण क्षेत्र में दक्ष कार्मिकों की हेल्प डेस्क टीम गठित कर दी, जिससे कि शहरी क्षेत्र के बीएलओ किसी भी हेल्प के लिए अथवा फॉर्म डिजिटाइज्ड में इनका सहयोग ले सके। उन्होंने बताया कि एसआईआर की गंभीरता को देखते हुए शुरू से ही जन जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मीडिया कवरेज पर भी ध्यान दिया गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अच्छा कार्य करने पर जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीनिधि बीटी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि एसआईआर के कार्य में लगाए गए सभी कार्मिकों द्वारा किए गए सहयोग से ही जिला टॉप 10 में शामिल हुआ है। इसी लगन एवं मेहनत से एसआईआर के कार्य को करते हुए इसको सफल बनाए। पत्थर से भरी 2 ट्रैक्टर ट्रॉली सहित चालक गिरफ्तार। धौलपुर जिले की कोलारी थाना पुलिस ने अवैध खनन कर पत्थर से भरी 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पकड़कर जब्त किया है। थाना प्रभारी हरिनारायण मीणा ने बताया कि अवैध खनन कर ले जा रहे 2 ट्रैक्टरों को चालक सहित गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि ट्रैक्टर चालक धीरज पुत्र रामपति गुर्जर और जयराम पुत्र रामहेत गुर्जर निवासीगढ़ नयापुरा थाना बाड़ी सदर को गिरफ्तार किया है, जिनके पास पत्थर से भरे ट्रॉली के कोई कागजात मौजूद नहीं थे। इस दौरान कोलारी थाना पुलिस ने बीएनएस की धारा में मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की है। धौलपुर वालों के लिए खुशखबरी, अब मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीदारी पर सबसे भरोसेमंद ठिकाना श्री राम मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ मिलेंगे आपको सैमसंग, आईफोन, OnePlus, वीवो, ओप्पो सहित सभी ब्रांड के मोबाइल। इसके अलावा लैपटॉप, एसी, एलईडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मिक्सर ग्राइंडर, गीजर, जूसर, आटा चक्की, आरओ सहित और भी बहुत कुछ, वो भी सबसे बेहतर दामों में। साथ में मिलेगा हर खरीद पर निश्चित उपहार और सबसे खास बात, यहाँ मिलेगी फाइनेंस की सुविधा, वो भी 0 डाउन पेमेंट पर। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री राम मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मित्तल कॉलोनी के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर, और अपने पसंदीदा मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक सामान को घर लेकर जाएं, वो भी बिना जेब ढीली किए। प्रोप्राइटर अंकुर सिंघल और अवनीश सिंघल। मोबाइल नंबर 8058503106। ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहां सभी तरह का फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सेंटर टेबल, सोफा सेट, टीवी, फ्रिज,
एसी, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि सामान उचित रेट पर मिलता है। LG व त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत डीलर। हमारे यहाँ सभी प्रकार का फर्नीचर ग्राहक की पसंद से तैयार भी किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपकी अपनी दुकान ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हाउस, पता राजाखेड़ा बाईपास, कालीमाई रोड, उम्मेदी नगर कॉलोनी, धौलपुर। मोबाइल नंबर 70 14 36 56 56 और 70 14 70 80 80। दिव्यांग BLO इंद्र सिंह को किया सम्मानित। विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी SDM बसेड़ी सुरेंद्र प्रसाद ने गुरुवार को विधानसभा क्षेत्र बसेड़ी के परिगणना प्रपत्रों को 100% डिजिटाइजेशन करने वाले भाग संख्या 37 के दिव्यांग BLO इंद्र सिंह कुशवाहा को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। उन्हें निर्धारित समय से पूर्व इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए बधाई दी गई। BLO इंद्र सिंह कुशवाहा ने इस उपलब्धि को 40% लोकोमोटर डिसेबिलिटी होने के बावजूद निर्धारित समय से पूर्व हासिल किया है, जो अन्य BLO के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गए हैं। पेंशन लेने के लिए जल्द कराएं भौतिक सत्यापन। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लिए लाभार्थियों का वार्षिक भौतिक सत्यापन 1 नवंबर से कैलेंडर वर्ष 2026 के लिए प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। योजना अंतर्गत सभी लाभार्थियों को 31 दिसंबर 2025 तक स्वयं का वार्षिक भौतिक सत्यापन आवश्यक रूप से करवाना है। धौलपुर जिले में लगभग 1,67,050 सामाजिक पेंशन योजना के लाभार्थी हैं, जिनमें से अब तक केवल 46.75% पेंशनर्स का ही सत्यापन हुआ है। जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी देवेंद्र सिंह जांगल ने बताया कि लाभार्थी पेंशन का वार्षिक सत्यापन ई-मित्र क्योसक, ई-मित्र प्लस आदि केंद्रों पर अंगुली की छाप से करवाया जा सकता है। साथ ही वार्षिक भौतिक सत्यापन के लिए विकसित एंड्रॉइड मोबाइल ऐप के माध्यम से लाभार्थी के फेस रिकॉग्निशन के आधार पर किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि लाभार्थी योजना अंतर्गत अपना वार्षिक सत्यापन जल्द से जल्द करवाएं, जिससे उनको पेंशन योजना का लाभ सुचारू रूप से मिलता रहे। सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स योजना अंतर्गत वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं होने की स्थिति में लाभार्थी बाहरी क्षेत्र में संबंधित उपखंड अधिकारी, ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित विकास अधिकारी कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। बाल वाहनियों के खिलाफ की कार्यवाही अभियान शुरू। स्कूली बच्चों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए धौलपुर जिले में बाल वाहनियों के निरीक्षण के लिए अभियान का संचालन किया जा रहा है। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि परिवहन व्यक्तियों से जांच दलों का गठन किया गया है, जो कि तहसील स्तर पर विद्यालयों की बाल वाहनियों का सघन निरीक्षण करेगी। उन्होंने कहा कि जिन बाल वाहनियों में कमी पाई जाएगी, उनके खिलाफ चालान की कार्रवाई की जाएगी। जिले के बाड़ी कस्बे से शुरू हुआ यह अभियान राजाखेड़ा, धौलपुर, सरमथुरा, बसेड़ी, मनिया में चलाया जाएगा। विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार क्षमता से अधिक छात्रों का परिवहन करने वाली बाल वाहनियों को सीज करने की कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अलावा जिन बाल वाहनियों की फिटनेस एक्सपायर हो चुकी है या जिसका संचालन अवैध रूप से बाल वाहनियों में किया जा रहा है, ऐसे बाल वाहनियों के स्वामियों के खिलाफ भी विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी। बाड़ी परिवहन निरीक्षक मुकुल कुंद्रा द्वारा की गई अचानक कार्रवाई से विद्यालय संचालकों में हड़कंप मच गया। उनके द्वारा नियमों की पालना न करने वाले बाल वाहनियों के संचालकों के खिलाफ चालान की कार्रवाई भी की गई। नए एडिशनल एसपी वैभव शर्मा ने संभाला कार्यभार। धौलपुर जिले के नए एडिशनल एसपी वैभव शर्मा ने गुरुवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में कार्यभार संभाल लिया है। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने जिला पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर कानून व्यवस्था की स्थिति का जायजा लिया। वैभव शर्मा ने कहा कि जिले में शांति, सुरक्षा और अपराध नियंत्रण उनकी शीर्ष प्राथमिकता होगी। नए एएसपी ने साफ कहा कि पुलिस की जवाबदेही को मजबूत किया जाएगा और फील्ड में सक्रियता बढ़ाई जाएगी। उन्होंने बताया कि जिले में बढ़ते यातायात दबाव, बॉर्डर इलाकों की संवेदनशीलता और अपराधों की रोकथाम पर विशेष फोकस रहेगा। इसके साथ ही वे कमजोर इलाकों में पुलिस गश्त बढ़ाने, लंबित मामलों की समीक्षा और थाना स्तर पर कार्यशैली में सुधार जैसे कदम लागू करने की तैयारी में है। दंत चिकित्सकों की आमुखीकरण कार्यशाला आयोजित।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाए जा रहे तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 के तहत गुरुवार को स्वास्थ्य भवन धौलपुर पर जिले भर के दंत चिकित्सकों की आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर चेतराम मीणा की अध्यक्षता में किया गया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए डॉक्टर मीणा ने कहा कि तंबाकू का सेवन मौखिक कैंसर का प्रमुख कारण है और जिले में युवाओं में इसकी बढ़ती प्रवृत्ति चिंता का विषय है। उन्होंने दंत चिकित्सकों से अनुरोध किया कि वे नियमित रूप से मरीजों को तंबाकू त्याग के लिए प्रेरित करें तथा प्रारंभिक लक्षणों की पहचान कर समय पर उपचार सुनिश्चित कराएं। इस दौरान प्रतिभागियों को तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 के उद्देश्यों और गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इस दौरान तंबाकू के विभिन्न रूपों जैसे खैनी, जर्दा, बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, ई सिगरेट के दुष्प्रभावों तथा मौखिक कैंसर के शुरुआती संकेतों पर प्रस्तुतिकरण दिया। कार्यशाला में दंत चिकित्सकों को तंबाकू निषेध परामर्श की तकनीकों, व्यवहारिक परामर्श के तरीके तथा क्लिनिक स्तर पर उपयोग किए जाने वाले IEEC मॉड्यूल के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। कार्यशाला के दौरान अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गौरव मीणा, डॉक्टर BD व्यास सहित अन्य मौजूद रहे। घुमंतु विमुक्त समुदाय को पहचान दिलाने की मांग, जन अधिकार मंच ने खंड विकास अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले के बाड़ी में जन अधिकार मंच के प्रतिनिधियों ने खंड विकास अधिकारी अनिल शर्मा को ज्ञापन सौंपकर घुमंतु, अर्ध घुमंतु एवं विमुक्त समुदाय के पारिवारिक पहचान दस्तावेज तैयार कराने तथा उन्हें सरकार के विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया है कि इन समुदायों के अनेक परिवार अभी भी आवश्यक पहचान दस्तावेजों से वंचित हैं, जिसके कारण वे सरकारी योजनाओं के लाभ नहीं ले पा रहे हैं। खंड विकास अधिकारी अनिल शर्मा ने इस मुद्दे पर सकारात्मक पहल करते हुए आश्वासन दिया है कि 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र तथा 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के वोटर ID कार्ड बनवाने के लिए उप जिला कलेक्टर, तहसीलदार और जन अधिकार मंच के सदस्यों के साथ मिलकर एक कार्य योजना जल्दी ही तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह प्रयास घुमंतु एवं वंचित समुदायों के उत्थान में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इस अवसर पर कल्पना सोलंकी, ज्ञान देवी, सुनील कुमार और राकेश कुमार उपस्थित रहे। बाल विवाह की रोकथाम के लिए जागरूकता यात्रा शुरू, जिला परिषद CEO ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। धौलपुर जिले में बाल विवाह की रोकथाम और जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से जागरूकता यात्रा को मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद AN सोमनाथ ने ई-रिक्शा को हरी झंडी दिखाकर धौलपुर ब्लॉक से रवाना किया। इस पहल का प्रमुख उद्देश्य समुदाय को बाल विवाह के दुष्प्रभावों, कानूनी प्रावधानों एवं बच्चों के अधिकारों के प्रति संवेदनशील बनाना है। जागरूकता यात्रा के दौरान ई-रिक्शा पर बाल विवाह निषेध से संबंधित संदेश प्रदर्शित किए गए तथा समुदाय को यह संदेश दिया गया कि बाल विवाह न केवल बच्चों के अधिकारों का हनन है, बल्कि उनके शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य में बड़ी बाधा उत्पन्न करता है। कार्यक्रम के दौरान लोगों को 18 वर्ष से कम आयु की लड़कियों तथा 21 वर्ष से कम आयु के लड़कों की शादी कराने पर होने वाली कानूनी कार्यवाही और सजाओं के बारे में भी जानकारी दी गई। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने अपने संबोधन में कहा कि बाल विवाह एक गंभीर सामाजिक समस्या है और इसे पूरी तरह समाप्त करने के लिए प्रशासन, संस्थाओं और समुदाय का संयुक्त सहयोग अत्यंत आवश्यक है। प्रत्येक बच्चा सुरक्षित, शिक्षित और सशक्त भविष्य का हकदार है और सभी को मिलकर इसे सुनिश्चित करना होगा। अभियान के अंतर्गत आने वाले दिनों में पंचायत स्तर पर भी व्यापक जन जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाएंगी ताकि जिले को बाल विवाह मुक्त बनाने के लक्ष्य को सशक्त रूप से आगे बढ़ाया जा सके। बच्चे और बड़ों ने ली तंबाकू नहीं खाने की शपथ। टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 3.0 के अंतर्गत धौलपुर जिले के बाड़ी शहर की नटबस्ती धनोरा रोड रेलवे लाइन के पास में तंबाकू मुक्ति के लिए कार्यशाला का आयोजन प्रभात संस्थान धौलपुर के तत्वाधान में किया गया। संस्थान के निदेशक राकेश कुमार ने बताया कि अभियान पूरे भारतवर्ष में चलाया जा रहा है। राजस्थान में लगभग 1 करोड़ 20 लाख धूम्रपान तंबाकू उपयोग करता है, जिनमें से लगभग 60 लाख लोग बीड़ी, सिगरेट आदि का धूम्रपान करते हैं, जबकि 60 लाख लोग तंबाकू, खैनी, जर्दा आदि का सेवन करते हैं। इनमें लगभग 12 लाख लोग ऐसे हैं जो
धूम्रपान और चबाने वाला तंबाकू दोनों उपयोग करते हैं। जन अधिकार मंच की कल्पना सोलंकी ने बताया कि कोटपा कानून के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है। विद्यालय से 100 गज की दूरी के भीतर गुटखा तंबाकू बेचना दंडनीय अपराध है। सार्वजनिक स्थानों या विद्यालय परिसर में किसी को धूम्रपान करते या तंबाकू बेचते पाए जाने पर 200 रुपए का चालान किया जा सकता है। ज्ञान देवी ने बच्चों को किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पाद, मीठी सुपारी, तंबाकू, बीड़ी आदि से दूर रहने और स्वास्थ्य सुरक्षा के प्रति जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित लोगों ने शपथ ली कि वे भविष्य में धूम्रपान नहीं करेंगे तथा अपने परिचितों को भी तंबाकू छोड़ने के लिए प्रेरित करेंगे। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।